ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे आईटी इंडस्ट्री को उस प्रकार से बदलने वाला है जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने 10 साल पहले किया था। ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन भी आने वाले समय में एक बहुत ही बेहतरीन जरिया बनने वाला है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, और जो कि लोअर कॉस्ट होगा और बड़ी आसानी से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ओपन और प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों में काफी हाइप उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये हमारे फ्यूचर के टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन ऐसे बोलने से तो बात समझ में नहीं आएगी, बल्कि हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझना होगा। ये बात तो सही है कि ब्लॉकचेन को अपनाने की स्पीड बहुत ही धीमी है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ये स्पीड धीरे धीरे तेज होने वाली है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर है। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदलने वाली है, इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस नए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के विषय में पूरी जानकारी दी जाए, जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाय गाइस, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है और फिलहाल ये काफी पॉपुलर है। इसे आम करेंसी के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन आखिर काम कैसे करती है, आइए समझते हैं। ब्लॉकचेन का यूज सिर्फ बिटकॉइन में ही नहीं बल्कि कई और भी सेक्टर्स में हो सकता है और होता भी है। ये एक सिक्योर, सेफ और डिजिटलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसे हैक या टैपर करना लगभग नामुमकिन है। बिटकॉइन के वैल्यू का आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2010 में एक बिटकॉइन की वैल्यू महज 2.85 रुपीज से भी कम थी, लेकिन अब एक बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख के पार जा चुकी है। ये मुमकिन कैसे हुआ? जाहिर है ब्लॉकचेन की वजह से ये इतना सिक्योर और पॉपुलर है। ज्यादा टेक्नोलॉजी में ना जाते हुए मैं आपको बोलचाल की भाषा में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ब्लॉकचेन के बारे में समझाती हूँ। अगर आपको पहले से ही ब्लॉकचेन के बारे में पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सिर्फ ब्लॉकचेन के बारे में सुना है तो इसे समझने के लिए ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी। जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। इसमें कई ब्लॉक्स होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे ये ब्लॉकचेन हो गया। हर एक ब्लॉक में डेटा, हैश और पिछले ब्लॉक का हैश होता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जो डेटा रहता है, दरअसल उस डेटा में ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है। सेंडर, रिसीवर और अकाउंट जैसी जानकारियां इसमें दर्ज रहती हैं। डेटा के बाद नंबर आता है हैश का। हैश को आप बायोमेट्रिक की तरह समझ सकते हैं, जो हर किसी के लिए यूनिक होता है। आपकी फेस आईडी किसी और से मैच नहीं कर सकती। इसी तरह से हैश भी यूनिक होता है। अगर ब्लॉक में कोई भी बदलाव हुआ तो ये हैश को बदल देता है। सभी ब्लॉक्स एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं। ये एक तरह से ऐसा सिस्टम है जिसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर कोई चाहे भी तो ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन बदल नहीं सकता है। एक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का भी हैश होता है और इसकी वजह से ही ब्लॉक्स का चेन बनता है, यानी ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर आप एक ब्लॉक का डेटा बदलेंगे तो फिर आपको दूसरे ब्लॉक का भी डेटा बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ब्लॉक आपस में कनेक्टेड रह ही नहीं सकते। ये एक तरह से मुमकिन ही नहीं है कि आप दुनिया भर के सभी ब्लॉक से डेटा बदल दें। हालांकि कंप्यूटर इतने पावरफुल हो गए हैं कि कैलकुलेशन करके हैश में ही बदलाव कर देते हैं। इसे रोकने के लिए ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ वर्क भी होता है। ये एक ऐसा तरीका है जो नए नए ब्लॉक के बनने को स्लो करता है। इसमें लगभग 10 मिनट का समय लगता है। प्रूफ ऑफ वर्क एक प्रोटोकॉल या तरीका है जो ट्रांजैक्शन को एक तरह से वेरीफाई करता है। ब्लॉकचेन की अच्छी बात यह है कि ये सेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसे पीयर टू पीयर नेटवर्क कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक किसी ने जोड़ा तो इसकी जानकारी उन सभी लोगों को जाती है जो ब्लॉकचेन सिस्टम से कनेक्टेड है। हालांकि इन जानकारियों में ये किसी की पर्सनल डिटेल्स या लोकेशन कतई शेयर नहीं करते,
ब्लॉकचेन की वजह से बिटकॉइन ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और इसका कंट्रोल किसी एक के हाथ में नहीं है। जैसे हम यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसका पूरा कंट्रोल बैंक के पास होता है। यहाँ तक कि आपके पैसे के भी कंट्रोल बैंक और गवर्नमेंट के पास होता है। आपके पैसे को बैंक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और पैसे कमाती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके हाथ में रखा 2000 का नोट इनवैलिड हो जाएगा। इन्हीं सब वजहों से ब्लॉकचेन बेस्ड बिटकॉइन का आइडिया पब्लिश किया गया था। बिटकॉइन में किए गए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किसी एक के पास नहीं होता है, बल्कि लाखों कंप्यूटर्स में जाता है और ये एनक्रिप्टेड होता है। जैसे बैंक में उसके सभी कस्टमर्स का डेटा होता है, यानी किस शख्स के अकाउंट में कितना पैसा है। लेकिन बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है। यहाँ किसी एक के पास सभी की डिटेल्स नहीं है, बल्कि सभी के पास हर किसी की डिटेल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 4 दोस्त हैं, एक दूसरे को बिटकॉइंस में पैसे दे रहे हैं। अगर आपके पास एक बिटकॉइन बचा है तो ऐसे में ये जानकारी सभी ब्लॉकचेन कनेक्टेड यूजर्स के पास होगी। आप जैसे ही 2 बिटकॉइन भेजने की कोशिश करेंगे, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। सभी के पास आपका अकाउंट होने का ये मतलब नहीं है कि सभी को आपका नाम और पता मालूम है, क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल्स एनक्रिप्टेड होती है और आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी तैयार होती है जो आपसे लिंक तो होती है, लेकिन इसमें छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है। यानी किसी को ये नहीं पता होगा कि आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कैसे होती है। बिटकॉइन नेटवर्क के सभी यूजर्स के पास पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। पब्लिक की एक एड्रेस है जो इस नेटवर्क के सभी यूजर्स को पता है, यानी ये पब्लिक है। ये एक ईमेल एड्रेस की तरह ही होती है। प्राइवेट की सिर्फ आपको पता होगी और इसे आप पिन या पासवर्ड की तरह भी समझ सकते हैं। किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए पब्लिक की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई आईडी की जरूरत होती है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो ऐसे तो इंटरनेट में कोई भी चीज सिक्योर नहीं है। वहीं अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तब बाकी टेक्नोलॉजी की तुलना में बहुत हद तक अनहैकेबल है। ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे नेटवर्क के सभी नोड्स को अग्री होना पड़ेगा, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगा। यहाँ कोई सिंगल एंटिटी ये नहीं कह सकती कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। इसे हैक करने के लिए आपको बैंक के जैसे केवल एक सिस्टम को हैक करने से नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क में स्थित सभी सिस्टम्स को हैक करना होगा। इसलिए हैकिंग इतनी आसान चीज नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। सभी ब्लॉकचेन्स की कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बहुत ही ट्रेमेंडस है, क्योंकि यहाँ एक कंप्यूटर नहीं है बल्कि नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। तो सार यही है कि ब्लॉकचेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकती है हमारी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल डिजिटल फ्यूचर के लिए। ये खुद में ही इंटरनेट के जैसे एक बड़ी चीज है। ये एक ऐसी वेव ऑफ इनोवेशन है जो कि हम जैसे आम जनता को इन फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज से दूर रख सकती है। इसके साथ ये हमें पूरी दुनिया में किसी के साथ भी गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करने के लिए आजाद कर सकती है। ये हमारे पूरे सोसाइटी को रेडिकली डिसेंट्रलाइज कर सकती है और हमें बैंक्स, गवर्नमेंट्स, यहाँ तक कि कंपनीज और पॉलिटिशियंस से भी बचा सकती है। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति ला सकती है। बस हमें इसे समझने की जरूरत है और समझकर दूसरों को समझाने की जरूरत है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर से शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, हैव फन एंड एंजॉय लाइफ।